जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है ज्ञानी पाठ में। आज हम सुनेंगे भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देते हैं जो मनुष्य को संकट, डर और मोह से मुक्त कर देता है। आइए शांत मन से श्रद्धा के साथ इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें। भाग 1। अर्जुन का मन टूट जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, शंख बज चुका है, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। अर्जुन अपना रथ लेकर मध्य में खड़े होते हैं। जब वह दोनों सेनाओं को देखते हैं, सामने भीष्म, द्रोण, अपने कुल परिवार मित्र, तब उनके हाथ कांपने लगते हैं। धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? वे मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे खून के रिश्तेदार। उनके बिना मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। मेरे पैर थरथरा रहे हैं, मन डर रहा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन रोने लगते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं। यहां से हम अपने जीवन में क्या सीखते हैं? कभी कभी जीवन में हम भी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां सही रास्ता सामने होते हुए भी हम डर जाते हैं। अपने ही लोगों के कारण निर्णय कठिन हो जाता है। परिवार, रिश्तेदार, सहकर्मी, भावनाएं इतना हावी हो जाती है कि सही गलत दिखाई नहीं देता। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि महान से महान व्यक्ति भी कभी कभी टूट जाता है। टूटना गलत नहीं है, लेकिन वहां रुक जाना। भाग 2। श्री कृष्ण का पहला संदेश, कमजोरी छोड़ो। अर्जुन को दुखी देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है। उठो, डर को त्यागो। वीर पुरुषों के लिए यह व्यवहार उचित नहीं है। कृष्ण का यह वाक्य पूरे मानव जाति के लिए है। यहां से हम जीवन में क्या सीखते हैं? परेशान होना गलत नहीं, लेकिन खुद को कमजोर मान लेना गलत है। जब हम मुश्किल में पड़ते हैं, तब हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें कहे, तुम कर सकते हो। कृष्ण यह याद दिलाते हैं, हम डर से बड़े हैं। भाग 3। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस शरीर को देखकर तुम रो रहे हो, वह शरीर तो नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अनादि है, अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर प्राप्त करती है। कृष्ण समझाते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस चीज का नाश होना ही है, उसके लिए शोक क्यों? हम यहां से क्या सीखते हैं? मृत्यु अंतिम सत्य है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए अपने प्रियजनों के लिए अत्यधिक दुख करना सही नहीं है। जीवन का मूल सत्य है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। भाग 4। कर्तव्य और धर्म। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, अन्याय को रोकना है। कायरता दिखाकर अपने धर्म से पीछे हटना पाप है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म युद्ध से भागोगे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन डरकर भाग गया। हम यहां से क्या सीखते हैं? जीवन में हर व्यक्ति का अपना धर्म है। पिता का, माता का, बेटे का, विद्यार्थी का, कर्मचारी का। अपने धर्म से भागना गलत है। कर्म करते समय बदनामी का डर नहीं रखना चाहिए। कठिन हो या आसान, सही कार्य से भागना नहीं चाहिए। भाग 5। निष्काम कर्म योग, फल की चिंता छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो निष्काम भाव से। कृष्ण बताते हैं, कर्म करते हुए जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं रखता, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। हम यहां से क्या सीखते हैं? हम मेहनत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। यदि हम फल में आसक्ति रखेंगे तो दुख मिलेगा। जो व्यक्ति केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, वह शांत रहता है, सफल होता है। काम मन से करो, न कि चिंता से। भाग 6। समत्व योग, मन का संतुलन। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, जीत और हार, लाभ और हानि, इन सब में संभाव रखना ही योग है। वे कहते हैं, जिसके मन में संतुलन है, वह जीवन के किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। हम यहां से क्या सीखते हैं? जीवन में सब कुछ हमेशा हमारे अनुसार नहीं होता। खुशी आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो टूटना नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही योगी है। मन का संतुलन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। भाग 7।
स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है? कृष्ण कहते हैं, जिसके मन से सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हों, जो क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ चुका हो, जिसका मन समुद्र की तरह शांत हो, वही स्थित प्रज्ञ है। कृष्ण बताते हैं, जिसे न प्रशंसा प्रभावित करती है न अपमान, सफलता उसे गर्वित नहीं करती, असफलता उसे दुखी नहीं करती। हम यहां से क्या सीखते हैं? सच्चा ज्ञानी वही है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं, जिसकी शांति बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं बल्कि अंदर से आती है। हमारी समस्या बाहरी नहीं, हमारा मन है। अध्याय 2 का अंतिम सार। अर्जुन, आत्मा अमर है, शरीर केवल एक वस्त्र है, कर्तव्य से पीछे हटना पाप है, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो और अपने मन को स्थिर करो, यही वास्तविक योग है। इन सब उपदेशों को सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरी मोह समाप्त हो गई है, मैं आपका शिष्य हूं, मैं कर्तव्य का पालन करूंगा। और अर्जुन पुनः खड़े हो जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। तो मित्रों, यह था भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। यदि आपने मन लगाकर सुना हो तो निश्चित ही श्री कृष्ण के वचनों से आपके जीवन में स्पष्टता, शांति और शक्ति आई होगी। हर अध्याय हमें एक नया दृष्टिकोण देता है और गीता का हर शब्द जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। अगली वीडियो में हम गहराई से समझेंगे भगवद गीता का तीसरा अध्याय, कर्मयोग, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि सही कर्म कैसे जीवन को बदल देता है। आप सभी जुड़े रहें, ज्ञान के इस पवित्र मार्ग पर हमारे साथ चलते रहें। जय श्री कृष्ण।